जोरदार करतल ध्वनि और बराबर गूंजती रहनी चाहिए। प्रदेश की अध्यक्षा, महामंत्री और कोषाध्यक्ष तीनों मंच पे मौजूद हैं। हमें आशा है कि अध्यक्षा जी अपने साथ महिला शक्ति को और जोर जुड़ाव देने में हमारा इस प्रयास को फलीभूत करेंगी। उनसे हमें बहुत आशाएं हैं। आप यहां लखनऊ की पार्षद भी हैं, जोरदार तालियां आपके लिए बजाएं। भाजपा की बहुत बड़ी नेत्री हैं और आपका स्नेह बहुत ज्यादा हमेशा मिलता रहा है और हमें उम्मीद है मिलता रहेगा। बहुत शीघ्र ही हम आपके नेतृत्व में एक महिला कार्य समिति की इसी तरह से एक बड़ी बैठक करने का आपके सामने प्रस्ताव भी रखते हैं और आपकी उसमें सहमति भी चाहते हैं। अध्यक्षा जी, एक बड़ी कार्य समिति, महामंत्री जी, महामंत्री फतेहपुर से महिला महामंत्री एडवोकेट सुनीता गुप्ता जी फतेहपुर, आप एडवोकेट भी हैं और बढ़ चढ़ करके कार्यक्रमों में हिस्सा लेती। श्रीमती अल्पना गुप्ता हरदोई, बारंबार अभिनंदन अल्पना जी का। महिला शक्ति से ये आग्रह है कि एक प्रदेश की कार्य समिति की ये बैठक, मेरा भाई सुनील जी अनुरोध है कि वो सामने आए, हम लोग सभी उनका भी सम्मान कर दें। पहले हमारे जो अध्यक्ष हैं, सम्मान के बाद में घोषणा हुई है ना, इसलिए घोषणा वाला सम्मान। एक माला दे दो, एक माला दे दो। विधायक हैं क्या? भाई सुनील जी और उनके सभी पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति हुई है, उनको तहे दिल से उनका सभी का अभिनंदन। माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि वो मना मत करें। शुभेच्छा। ये बहुत कांटों के माला हैं, उनको अपने गले में स्वीकार करें। ये जिम्मेदारियों की मालाएं हैं। मेरा सभी से एक अनुरोध है, मैं तो आपका अपना हूं, आपके हर क्षण आपके निकट हूं, आपके चरणों में। आज हमारे बीच में देखिए, एक मिनट आनंद भैया, एक मिनट, दोनों हो गई ना। आज अनेक वर्षों के चिंतन और आप सबके बहुत अथक परिश्रम के बाद ये बड़ी शुभ घड़ी आई है। जो कुर्सियां खाली है ना, के लिए वो थी, वो बाद में पछताएंगे। एक ऐतिहासिक अवसर है। आपने पिछले दिनों सितंबर में एक ऐतिहासिक कार्य किया और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है। आज आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और दोसर वैश्य समाज का एक गढ़ है। राष्ट्रीय स्तर के लोग आपके मंच पर विराजमान हैं।
आज इनके सम्मान का दिन है, इनको माला पहनिए जी भर के, चाहे वो बेतिया से आए पन्ना PS गुप्ता हो, नंदलाल आर्या जी हो, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी हो, पनवेल मुंबई से नरेंद्र गुप्ता, रमेश गुप्ता, डॉक्टर पंकज गुप्ता, डॉक्टर अशोक गुप्ता, आज इनका दिन है, इनके लिए माला लाइए और खूब पहनाइए सभी लोग। जब इनका सम्मान होगा तो पूरा भारत में 2 समाज सम्मानित होगा और मजबूत भी होगा। सुनील गुप्ता तो आपके घर के जब मर्जी पहना दो माला, अगर माला नहीं पहनोगे तब भी मैं आपके लिए लगा रहूंगा। हमें माला की चाह नहीं, हम इस माला के प्रत्येक पुष्प की तरह चाहते पूरे भारत के लोग इस माला में घुस जाए। ये सपना है, ये है उद्देश्य आज के कार्यक्रम का। माला पहनना उद्देश्य नहीं है, हमने इसलिए बुलाया है आपको। हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं पूरे भारत का 200 समाज एक हो जाए, इस माला की तरह हर मुल्क उससे जुड़े और उसकी खुशबू आए सभागार में। आज इसलिए आपको हमारे आदरणीय गुरु कंचन जी कहते हैं, वैसे समाज फालतू समाज नहीं है, उसके पास 1 मिनट का समय बहुत कीमती है। ये रोजगार देने वाला समाज है। हम समाज को, सरकार को पुष्ट करते हैं, बलवंत करते हैं, टैक्स के रूप में समाज को राष्ट्र को पुष्ट करते हैं, समाज को रोजगार देते हैं और अपना भी घर चलाते हैं। ये वो समाज है, 1 मिनट का समय नहीं। और बताइए, फतेहपुर से चल करके आए हैं, फतेहपुर से चल के आए हैं पूरा दिन निकाल करके। एक दिन 1-1 घंटे की कीमत है आपकी, तो ये जो एक व्यक्ति बैठेंगे 100 के बराबर है। अगर यहाँ पर 200, 300, 400 लोग हैं तो 4000 की संख्या है यहाँ पर, तो ये संख्या कम नहीं है। और आज के स्कीम की दौर में माला पहनने में बर्बाद करूं? अरे आप एक संकल्प लेके जाए इस बाजार से, ये पूरे भारत के 2 सर्वेक्षों को एक माला में जोड़ेंगे, ताकि आने वाले समय में आपका मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश में, आपके समाज के लोग IAS बने, आपके समाज के लोग PCS बने, आपके समाज के लोग विधायक बने, आपके समाज के लोग सांसद बने, आपके समाज के लोग मंत्री बने। हमने जयप्रकाश जी का बड़ा कीमती समय नागपुर से विशेष अनुरोध करके 10 बार फोन किया, क्यों बुलाया है? हम आपसे प्रेरणा ले, आपने केंद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। क्या हमारे समाज में सामने बैठे हुए बहुत सारे ऊर्जावान युवा नेता हैं? आप भी संघर्ष कीजिए, तन से, मन से, धन से इन्वेस्ट कीजिए और समाज को राजनीति के फलक पे पहुंचा दीजिए। मैं आपके साथ पीछे पीछे चलूंगा आपको। अभी एक वक्ता ने कहा मुझे कोई चाह नहीं है हमारे समाज के राजन गुप्ता नगर पालिका अध्यक्ष बन जाए, ब्रजेश वैश्य किसी विधायक के पद पे पहुंच जाए, प्रमोद जी विधायक बन जाए, या हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति। तो सुनील गुप्ता तो अपने आप हो गए। अरे भाई, अध्यक्ष की नहीं चुनोगे, किसकी सुनोगे? ये उद्देश्य है। आपकी मालाओं का, आपकी तालियों का बहुत बहुत स्वागत है। इसी संकल्प के साथ बैठिए। व्यवस्था में बहुत सारी त्रुटियां हैं, मैं आपके चरणों में शीश रख के क्षमा याचना करता हूं। अभी सम्मान समारोह होना है, अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आपके बीच में आने वाले हैं। व्यवस्था में सहयोग देते रहिए, हमारे अतिथियों का उद्बोधन सुनते रहिए और एक संकल्प हर मिनट पे मजबूत करें कि अगली बार इसकी 10 गुना संख्या आपकी होगी। अगली बार इससे कम 4 गुना बड़े हॉल में हम अपनी जनसंख्या का कंठनाद करेंगे। ये कार्यक्रम आपके शक्ति प्रदर्शन के लिए होते हैं, इसलिए शक्ति को दिखाने से चूकिए मत। शक्ति दिखाने से चूक गए तो फिर चूक गए। क्या आप नहीं चाहते लखनऊ का मेयर आपके समाज का हो? क्या आप नहीं चाहते कानपुर का मेयर आपके समाज का हो? क्या आप नहीं चाहते उन्नाव की नगर पालिका पे आपका कब्जा हो? तो ये संकल्प लेके जाएं। जो अगली बार आए तो अकेले मत आइए अपनी गाड़ी में। अभी एक महिला ने अच्छी बात कही थी, हमारी महिला पदाधिकारी ने, कि अकेले क्यों आए भाई? अरे भाई, उनको ले आते। लेकिन अब ये जवाब मैं ही नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, उनका स्वास्थ्य नहीं जीता, नहीं तो वो आती। तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है और निवेदन ये है कि व्यवस्था में सहयोग बनाइए, अपने उद्गारों को रखिए और इसी संकल्प के साथ बैठिए, धैर्यपूर्वक त्रुटियों को नजरअंदाज कीजिए। अभी भी हमारे बीच में आने कार्यक्रम को हम को थोड़ा सा गति देने के लिए मैं
अनुरोध करता हूं श्यामूर्ति जी से, कृपया कार्यक्रम को गति दें, कार्यक्रम के एजेंडा के हिसाब से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मुख्य अतिथि हमारे बीच में आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, लोगों के अपने उद्गार हैं, लेकिन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर बैठे हुए हम लोगों के गुरु हमेशा इस बात की प्रेरणा देते हैं, और शायद बड़े बड़े मंचों पे हम लोगों को उन्हें माला पहनाने के लिए डांट खानी पड़ती है। जब जिस वक्त माननीय बनवारीलाल कंसल जी बड़े बड़े अधिवेशन में होते हैं तो वो केवल व्यापारियों के हित की बात करते हैं, व्यापारियों के हित की चिंता करते हैं, और आने वाली मालाओं को इतनी तेज डांट देते हैं कि जैसे कभी कभी खुद को बुरा लगता है। लेकिन अब आप देखिए कि उनकी अपनी इच्छा क्या होती है। व्यापारी वर्ग बढ़े, जो हमारा समाज है, वैश्य वर्ग बढ़े, जो हम लोग हैं, और वैश्य समाज बराबर प्रगति पे हो, वैश्य समाज के बराबर चिंतन में रहते हैं। ऐसे गुरुदेव को इस सभागार से बारंबार प्रणाम है, बारंबार अभिनंदन है। अब मैं जयप्रकाश जी से अभी सूचना प्राप्त हुई, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ब्रजेश पाठक जी रास्ते में हैं, मुश्किल से 5-7 मिनट में हमारे बीच में होंगे। मैं इस कार्य समिति की घोषणा के पश्चात मैं अपने बीच हम सबको हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे माननीय राधे श्याम जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। वहीं पे मैं भेज दूं। आइए, स्वागत। आने इस ऐतिहासिक वैश्य सम्मेलन के कार्यक्रम में आप सभी पूरे प्रदेश से और दूसरे प्रदेश से भी आए हुए सारे अतिथियों का मैं वैश्य समाज के एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते आपके चरणों में सिर झुकाकर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता श्री सुनील गुप्ता जी बहुत ही कर्मठ, जुझारू और त्याग तपस्वी व्यक्ति हैं, और हम चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में उच्चतम शिखर पर पहुंचे और भगवान अपना आशीर्वाद उनको प्रदान करें। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज जो वैश्य समाज की बात यहाँ पर हो रही है, आप थोड़ा सा विचार करें और देखें क्या सारा भारत जो है वैश्य समाजमय है। वैश्य समाज केंद्र बिंदु है भारत की राजनीति का, विश्व की राजनीति का। भारत के केंद्र बिंदु में वैश्य समाज आज छाया हुआ है। आप देख लीजिए, मोदी जी जो पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं, एक वैश्य समाज के एक मणि है, मां भारती के मुकुट की एक मणि है। अमित शाह जी जो कहते हैं कि मैं बनिया हूं, अमित शाह स्वयं कहते हैं कि मैं बनिया हूं। वैश्य समाज का पूरे देश को सुरक्षा की दृष्टि से और सारी दृष्टि से पीयूष गोयल जी पूरे उद्योग मंत्री हैं और वैश्य व्यापार का पूरी दुनिया में अनथक प्रयास करके बढ़ा रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है, आज सारा वैश्य समाज भारतमय है, सारा भारत वैश्य समाज में है। इसलिए वैश्य समाज जिंदाबाद के नारे लगाइए। वैश्य समाज जिंदाबाद, वैश्य समाज, वैश्य समाज। वैश्य समाज के बारे में जो 2 पंक्तियां हम आपके सामने करना चाहते हैं।
ये स्वरचित हमारी पंक्तियां हैं और इस कार्यक्रम के जो वैश्य समाज देश का दर्पण होता है। हम दोसर वैश्य की बात नहीं करते हैं, दोसर वैश्य समाज के हम हैं, लेकिन हम वैश्य समाज के एक मजबूत स्तंभ हैं। वैश्य समाज के बारे में, वैश्य समाज में 6 अक्षर हैं, वा, सा, या। वैश्य समाज एक एक वर्ड का एक एक लाइन हमने इसमें देने का प्रयास किया है, थोड़ा सा गौर कीजिए। वा से मतलब है विश्व बंधुत्व, भारतीय संस्कृति के संरक्षक। वैश्य समाज जो है विश्व बंधुत्व, भारतीय संस्कृति संरक्षक। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, भामाशाह, गांधी, नरेंद्र की पुण्य धरोहर हो तुम। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, भामाशाह, गांधी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र की पुण्य धरोहर हो तुम। साथे सत्य, शांति, समृद्धि, प्रगति के संवाहक। सत्य, शांति, समृद्धि, प्रगति के संवाहक। राष्ट्र भक्ति से पूर्ण सबकी आकांक्षा हो तुम। आज आत्मनिर्भर की बात करते हैं, भारत आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर की दशा में पूरा समाज एकजुट होकर आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगा हुआ है। सत्य, शांति, समृद्धि, प्रगति के संवाहक, राष्ट्र भक्ति से पूर्ण सबकी आकांक्षा हो तुम। या यश, कीर्ति, राष्ट्र स्वाभिमान, गरिमा। यश, कीर्ति, राष्ट्र स्वाभिमान, गरिमा, समृद्धि, प्रगति की स्वर्णिम सूर्य हो तुम। समृद्धि, प्रगति की स्वर्णिम सूर्य हो तुम। साथ है सबका विकास, सबकी सुखद सामना। वह समाज जो है सबका साथ लेकर सबके विकास की बात करता है और सबके सुखद की कामना करता है। सबका विकास, सबकी सुखद कामना। सत्यम, शिवम, सुंदरम हो तुम। वह समाज जो है सत्यम, शिवम, सुंदरम है, कल्याणकारी है, सारी जनता का भरण पोषण करता है, पूरे विश्व का कल्याण चाहता है। मानवता राष्ट्रवाद के अग्रदूत हो। मानवता, आज मोदी जी जो पूरी मानवता के संरक्षक के उसमें मतलब पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं। मानवता राष्ट्रवाद के अग्रदूत हो, सर्वधर्म समभाव के प्रतीक हो तुम। जैसे जिस देश जाति में जन्म लिया, हमने इस प्रार्थना की है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए के साधक हो। जिस देश जाति में जन्म लिया उस पर बलिदान हो जाए उसके तुम साधक हो। माँ भारती के भाल के चंदन हो, माँ भारती के भाल के चंदन हो। आप सारा भारत वैश्य समाज के एक इसके साथ में एक जो हम यहाँ पर संकल्प ले, संकल्प के लिए एक हमारी स्वरचित 4 लाइनें हैं। भारत माता की वंदना में है, माँ के श्री चरण संकल्प ले बढ़ते चलो बढ़ते चलो। माँ के श्री चरणों में सृजन का संकल्प ले बढ़ते चलो बढ़ते चलो। माल के भाल पर उत्थान का तिलक लगा के बढ़ते चलो बढ़ते चलो। माँ के कदमों पर सफलता गीत गाते चलो गीत गाते चलो। माँ के कदमों पर सफलता के गीत गाते चलो गाते चलो। माँ का शीश कभी ना झुके, माँ का शीश कभी ना झुके। अंबर पर तिरंगा लहराते चलो, अंबर पर तिरंगा लहराते चलो। माँ के पावन चरणों की रज लगा जीवन को धन्य बनाते चलो। माँ के पावन चरणों की रज लगा जीवन को धन्य बनाते चलो। माँ ही सत्य है भारत माता, माँ ही सत्य है, शिवम है, सुंदरम है,
कर्तव्य प्रसून की, कर्तव्य की बात यहाँ पर हुई है, कर्तव्य प्रसून की माला पहनाते चलो, माँ ही सत्य है, शिवम है, सुंदरम है। कर्तव्य प्रसून की माला पहनाते चलो, माँ को विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ कर आरती उतारते चलो, माँ के श्री चरणों में सिर झुकाकर ये संकल्प हमें लेना है। वैश्य समाज को जो सृजन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है, उसका संकल्प लेकर वैश्य समाज आगे बढ़े। वैश्य समाज किसी देश का दर्पण होता है। आज अगर समाज जो है वह तरक्की है, समृद्धि है, तो एक देश की प्रगति की निशानी है। इन शब्दों के साथ में मैं माननीय जयप्रकाश जी का, माननीय कंसल जी का, माननीय गिरजा शंकर जी का और मंच में सारे पदाधिकारी बैठे हैं और जो आमने सामने हमारे आए हुए हैं, मैं उन सभी के श्री चरणों में आपका पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हो, जय भारत, जय वैश्य समाज। माननीय मनीष भैया का स्वागत है मंच पे। मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद। अभी शीघ्र ही अपने बीच माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय ब्रजेश पाठक जी का आगमन होना है। इसी के साथ हमारे बीच माननीय मनीष गुप्ता जी, उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण समिति बोर्ड उत्तर प्रदेश, राज्य मंत्री अपने बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बुद्धसेन जी अपने बीच हैं। हम चाहेंगे कि वो अपने इस सभागार को कुछ दो बातें कहें। ओम विश्वान देव सवितर दुर्तान परासुरभद्रम तनाशु। हे ईश्वर, हमारे पूरे समाज को दुर्गुण दुर्व्यसनों से दूर कर और सद्बुद्धि प्रदान करें। आज हम अपने जो है भारतीय दोसर वैश्य महासमिति उत्तर प्रदेश का ये आयोजन जो हुआ है, हम अपने आए हुए सभी स्वजातीय बंधुओं का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं और उनका चरण वंदन करते हैं और माँ गोमती के तट पर उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। आज हम सभी दोसर वैश्य समाज के जितने भी पदाधिकारी और हमारे सभी सम्मानित बंधु एकत्रित हुए हैं, हम इस मंच से कुछ अलग दो बातें कहना चाह रहे हैं। हम वैश्य समाज को तभी विशेष तरीके से संगठित कर सकते हैं जब शिक्षित हों और हमारे जो सभी उपवर्ग हैं, हम उनसे भी अपना संबंध रखें और उनसे भी आगे हम रोटी बेटी का संबंध बनाएं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक हम इस प्रकार से अपनी किसी भी जो भी हमारे घटक हैं उनसे संबंध रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे। कि जैसे कोई भी अगर मिश्रा है तो शादी मिश्रम नहीं करेगा। इसी प्रकार से हम ज्यादा न बढ़ाते हुए हम चाह रहे हैं हमारे घटक भी हम अपने खूब मंडूक की बात छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हम अपने सुनील जी को भी विशेष धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि कई बार हमने इनको डांट भी लिया परंतु हमेशा हंसते रहे। आज हमारा हृदय इनसे प्रफुल्लित है कि इन्होंने हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हमारे दूसरे वैश्य के लिए तन मन धन से जुटे। हमने आपको
दोस्तों समाज को जोड़ने के लिए जो महासमिति संधीला वैश्य सभा 200 वैश्य समिति है, हमने आपको प्रत्येक गांव से, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम अपने लिए कुछ करें, हम अपने 200 वैश्य समाज को जोड़ने के लिए हमने आपको पूरे उत्तर प्रदेश के ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां हम न गए हुए हों और वहां के समाज से न जुड़े हुए हों। आपको जहां से नहीं भी पता उनके भी हमने अपनी जो पत्रिका सृष्टि शक्ति है उनमें सभी के आपके नाम में जिसने जो कुछ भी दिया वो उसमें उल्लिखित है। तो हमारा एक उद्देश्य था, हमारा समाज जुड़े और जहां जहां है हम वो पहुंचने की कोशिश की और आपको जोड़ने के लिए हमारा अथक प्रयास रहा। और हम यही आगे चाह रहे हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो और हमारा समाज संगठित होगा, तभी हम मुख्यमंत्री अपना बना सकते, अपना एमएलए बना सकते, अपना एमएलसी बना सकते, अपना सभासद बना सकते। हमें छोटी छोटी बुराइयों को ऊपर ध्यान न दे करके हम एकजुट हो। और अभी हमारे बहुत से वक्ता हैं और बहुत से हमारे मूर्धन्य अधिवक्ता महोदय भी हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं एक बात है, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें अपने स्वदेश से प्यार नहीं, अपने स्वजात से प्यार नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे के लिए मैं कमल किशोर जो अधिवक्ता मंच बुद्धेश्वर के पदाधिकारी हैं वो अपना समाज के विषय में उद्बोधन देंगे। कमल किशोर गुप्ता जी। स्वागत है कमल किशोर जी का। सर्वप्रथम मैं अपने सभी स्वजाति जो बंधु हैं, भाई हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, तस्वीर झुकाता हूँ। मंच पर बैठे हमारे बड़े भाई और हमारे छात्र जीवन के हमारे नेता मनीष गुप्ता जी मंत्री हैं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में, और दादा बालामुख रहने वाले हैं कछोला के, राधेश्याम गुप्ता जी हमारे हैं वही रहने वाले। मंचासीन सभी हमारे बंधु हमारे और हमारी बहनें, माताओं बहनों, और चाचू मैं वकील हूँ लखनऊ में। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है उसमें शिक्षा की बहुत कमी है। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं। जब हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो अपने अधिकारों की बात करेगा, अपने समाज के उत्थान की बात करेगा। शिक्षा में हम बहुत पीछे हैं। ज्यादातर हमने गांव में देखा है कि बच्चे छोटे होते हैं, रोजगार की व्यवस्था पहले पढ़ाते लिखाते नहीं है। जब पढ़ाते लिखाते नहीं तो हम अपने अधिकारों की बात कैसे करेंगे? राजनीतिक भागीदारी हमारी कैसे होगी? हमारा जो आज का जो आने का उद्देश्य है वो जब ही सफल होगा जो हमारे देश का सबसे निचला पौधा हमारे यहाँ बैठा होगा। हमारा मजदूर जो मजदूरी करता वो भी यहाँ बैठा हो, जो रिक्शा चलाने का काम करता समाज वो भी यहाँ हो, जो इंडस्ट्री चलाता वो भी यहाँ हो। लेकिन हमें देख रहे हैं कि जो सबसे निचले पौधा का हमारे समाज का व्यक्ति है उसकी भागीदारी बहुत कम है। हम ये चाहेंगे इतने लोग हैं जो सबसे नीचे वाले जो लोग हैं उनको जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा जो समाज है, जो हमारा देश है वो आगे नहीं बढ़ेगा। मंत्री जी हमारे बीच में हैं। मंत्री जी के बीच में लखनऊ में एक बहुत बढ़िया हमने कहा कि भाई क्या बात है, कहा कि जिसके जेब में मंत्री जी का नंबर है आप फट से बात करो, तुरंत मंत्री जी समस्या समाधान कर देते हैं। आप इनका नंबर लीजिए और जो सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उन योजनाओं का अपने समाज के लोगों को लाभान्वित करिए। जब तक हमारा समाज आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, शैक्षिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक हम ऐसे पिछड़े रहेंगे। और हम सभी से यही अनुरोध करते हैं कि आप बच्चों को खूब पढ़ाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ लीजिए और आगे बढ़िए। और जो देश में जो राजनीतिक जो पहुंच है उसमें भी अपने लोगों को बढ़ाएं। उसमें अगर बेस्ट समाज का कोई आदमी खड़ा है तो उसको आप समर्थन दें, तन बन धन से उसका सहयोग करें, उसको शीर्ष पर पहुंचाएं। और एक सबसे बड़ी बात ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऊपर बैठ जाते हैं ना, तो जे डाल पे बैठते उसको करना चालू कर देते हैं। ऐसा अपना काम करें। पता लगा कि अब हमको टिकट मिल रहा है, हम हमारा कट जाए, हमको न मिले, इनका भी नहीं मिले, अरे किसी को टिकट मिल रहा है तो उसको आप समर्थन करें, उसको जिताएं और राजनीतिक जो फलक है उस पर भारतीय 200 को आगे बढ़ाएं।
जय देश जय स्वदेश वंदे मातरम। बहुत सुंदर कमल किशोर जी अधिवक्ता हैं और बहुत अच्छा आपने उद्बोधन में समाज के लिए बातें कही। अपने बीच बेतिया बिहार से नंदलाल जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो सदन को अपने कुछ आशीर्वाद वचन से संबोधित करें। बेतिया बिहार नंदलाल आर्य जी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम चाहते हैं कि वो बिहार में जो अपने दोसर समाज का ग्रुप है उसके बारे में जरूर सदन को बताएं। नहीं दिवाली का चेहरा 8 नवंबर कमल किशोर गुप्ता। ओम अस्मितामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावो मानी भुजानाम आयु प्राणं प्रजां कीर्ति द्रविणं ब्रह्म वचसं मह्यं दत्त्वा व्रजता ब्रह्मलोकम्। आदरणीय मंचासीन प्रबुद्धजन, उपस्थित हमारी मातृशक्तियाँ और हमारे बीच में श्रोता के रूप में सम्मानित अभिभावकगण और श्रेष्ठ जनों, ये परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बंधुओं की सजाती बैठक हुई। पूर्व में मैंने भी बहुत सारी बैठकों में भाग लिया था। कानपुर में भी कार्यक्रम हुआ जिसको प्रतिनिधि मंडल बोला गया, कुछ दिन चली। युद्ध फोरम लखनऊ में चली, उसमें भी भाग लिया। आज से 30 साल पहले मैं रकाबगंज के बैठक में भाग लिया था। अचानक मैं लखनऊ में था और खुनखुंजी रोड के देवीलाल जी और सुरेश चंद्र जी ने कहा कि भाई आज भाग लो। मैं गया और इतने सारे लोगों के बीच में अपने आप को पाकर धन्य माना हमने। बहुत सारी बातें हुई। मेरा नागपुर में भी जाना हुआ अधिवेशन में, मेरा कलकत्ता में भी जाना हुआ अधिवेशन में। लेकिन होता क्या है, बहुत सारी बातें होती है मंच से और बात वही रह जाती है। कुछ विकास के कदम आगे नहीं बढ़ते, सभाओं तक सीमित रह जाती है। क्या हमारा एजेंडा होना चाहिए? क्या हमारा भविष्य की पहल होना चाहिए? क्या आपसी सहयोग होना चाहिए? इसकी चर्चाएं केवल हो जाती है, लिख जाती है, आगे कदम नहीं बढ़ती है। जबकि हमारा संख्या और प्रभुत्व समाज में बहुत अग्रणी है। मैं बेतिया से हूँ। बेतिया जो दो सर्वे समाज है, जो ये उन्नाव, धेनवी, खेड़ा, आलमगंज, बहराइच बस्ती से ही बिलोंग करता है, जिसको रजवाड़ों ने बुलाकर के बसाया। कुछ गदर काल में गए और कुछ रजवाड़े भगवंत नगर की भगवंता कुंवर ने यहाँ वो 200 पैसों के लिए वहां बसाया। और वो 200 पैसे जब वहां बसा तो शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्र में इतनी अग्रणी भूमिका हुआ कि मैं ये गर्व से कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जहां भी 200 समाज है, उसकी जनसंख्या के अनुपात में हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमियां हैं, उपलब्धियां हैं, शैक्षणिक योग्यता है, वो सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची। मैं गर्व से कहता हूं, हमारे यहाँ 400 परिवार में, बेतिया जिला हो गया, पश्चिम चंपारण बिहार का पश्चिम उत्तर जगह हो गया। और उस जगह में हमारी भूमिका है कि हमारा 13 मंदिर हैं और बेतिया राज परिवार के मंदिरों के समकक्ष के मंदिर हैं। किसने बनाया है? यही ये ठाकुर वंश नैमिषारण्य सीतापुर के जो जाकर बेतिया में रजवाड़ा कायम किए और वो शाहजहां ने क्या बोलते महाराजा की उपाधि दिया। तो यहाँ से 200 पैसे की समाज गया और बस्ती गोंडा से कुछ नीचे लोगों के गए, भले निम्न वर्ग के लोग गए और उन्होंने बेतिया को संपन्न बनाया। और एक ऐसा समय आया, जरा ध्यान से सुनिएगा,
एक ऐसा समय आया कि हम लोगों को आढ़त और गोले के धंधा पर हम लोग का एक छत्र था, एक मैंने हमारा इतना था कि लोगों ने यहाँ दूसरा संबोधन किया कि ये लोग गोलेदार है। गोलदार का मतलब क्या? आढ़त वाले, गोले का धंधा करने वाले। और वो हम लोग की जातिगत पहचान बन गई। हम लोग के कागज में दूसर बैस का नाम अंकित रहा, लेकिन जातीय संबोधन में हम लोग गोलदार के नाम से जाने जाए। जब गोलदार जानने लगे तो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी बिहार सरकार में और ओबीसी में अपना जगह लिया। आज गोलदार जाति के नाम से बिहार की जाति सूची में हम लोग का नाम है और हम लोग उन उपलब्धियों को आगे समाज को समर्पित दे रहे हैं, कर रहे हैं। मैंने सभी जगह घूमा। आज भी मैं 30 साल पहले, आज से 30 साल पहले मैंने यहाँ पर भाग लिया था रकाबगंज में, जो लक्ष्मण प्रसाद जी थे। एक समय ऐसा आया 1989 में कि मैंने लखनऊ के होरीलाल गुप्ता जी को, शायद वो नहीं रहे, उनको और राय जी हजरतगंज वाले, उनके भाई और पूर्व जेलोर वाले, नाम याद नहीं आ रहा है, इन सबको मैंने द्वितीय बुलाया। ध्यान से सुनिएगा। और उन्होंने 2 दिन का कार्यक्रम रखा। अक्सर होता है कि वैश्य समुदाय क्या काम करता है, एक दिन में बुलाओ और विदा कर दो, थोड़ी काम गई में गई, इधर से निकल गई, खत्म। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में जब मेरा एक छत्र है, अधिपत्य है, तो उसका हम रूप दिखाएं, लेकिन हम रूप दिखा नहीं पाते। जब राजनारायण जी गए तो हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम दिया, पीटीए में हुआ, श्री दोसर वैश्य महासंघ का। और उसी समय मैंने एक दोसर वैश्य युवा सब मंच की स्थापना की, उसका मैं सचिव बना और मैंने कहा कुछ ऐसे काम हमें करनी है जो मील का पत्थर साबित हो, लेकिन लोगों के दरवाजे पर पैसा मांगने के लिए नहीं जाएंगे। पैसा देने वाले तो बहुत लोग हैं हमारे यहाँ। कुछ ऐसे काम करेंगे और उस काम की उपलब्धियां हम लोगों ने समाज में दिखाई और दी। उसी समय मैंने एक नारा लगाया था, जागे युवा शक्ति, जागे देश, सभी वैश्य मिले होवे एक। आपको मैंने ये बात क्यों कही? जब कोई शैक्षणिक योग्यता से बहुत ऊंचा होता है तो हमारा समाज से परे हो जाता है। हमारे घर में बहुत शिक्षक है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, मैनेजर भी है, सब कुछ है, लेकिन हमने ये देखा कि जब हमारे घर में उच्च शिक्षा को प्राप्त हो जाते हैं तो खोजने के लिए कहाँ जाते हैं। बहुत सारे लोग लखनऊ जाते हैं कि 400 परिवार वाले जब जाते हैं, लखनऊ आते, कानपुर आते, कहते यहाँ तो पड़ोस में 1000 के बाजार है, वहाँ कौन जाएगा। हम लोग को वो स्थान नहीं मिल पाती है, लोग चले आते हैं। आज से 70 साल पहले जब सब सुविधाएं नहीं प्राप्त थी तो हमारे यहाँ के लोग आकर के बंथरा बाजार में संबंध किया, हमारे के लोग जाके बस्ती में संबंध किया। तो बस्ती के लोग क्यों संबंध करते थे? कहते थे भाई हम लोग की वही हालत है, यूपी में रहते हुए भी इस संख्या में कम है और आप लोग की संख्या में कम है, चलो संबंध कर लेते हैं। तो इस तरह संबंधों की एक बहुत अच्छी संख्या बनी। बड़ी बातें तो बहुत है कहने के लिए, और मैं कहा कि एक हमारी बहन जी ने क्या कहा, बहुत सम्मानित बात किया कि 2 शक्तियों की जरूरत है। नारी शक्ति, क्यों नारी पीछे रहती है? घर का सारा गृहस्थी, सारी व्यवस्थाएं, वो जननी है, मेरी मातृ शक्तियां और पीछे हैं। यहाँ उपस्थिति उनकी भी होनी चाहिए, पूरी भरपूर होनी चाहिए, उनकी सहभागिता होना चाहिए। वो केवल चूल्हे चौके तक नहीं है। मैं तो अपने विवाह के बाद अपनी को पत्नी को खूब पढ़ाया लिखाया और शिक्षक बनवा दिया। तुम तो खाना बनाती हो, अरे फिर भी जाकर कुछ काम कर दो, बहुत अच्छा है। बच्चे सियाने हो चुके हैं, तुम्हारी जिम्मेवारियां कम हो रही हैं। तो समाज में हमारी जो महत्व है हम लोगों ने स्वयं घटा रखी है, कम कर रखी है। और कम करने का अब एक हमारी जो संगोष्ठियां होती हैं, सेमिनार होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उस पर विचारें होती हैं, उसका हमारा एक एजेंडा बनना चाहिए, उसका एक मापदंड बनना चाहिए, उस मापदंड से कुछ काम होना चाहिए। देखिए जब मैंने 89 में, भैया मेरे ध्यान से सुनना, आपके पिताजी, आपके चाचा जी बुजुर्ग हैं, उनके पास अनुभव है।
उनके पुत्र को उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहिए, उनके वो अनुभव से कुछ काम करे समाज में। और वे नहीं है कि अपनी दुकानदारी में सिमट गए हो, अपने सर्विस में लग गए हो और समाज से दूर हो गए हो। ये क्या होगा? नहीं, ये बताइए आगे क्या करना चाहिए हमारे समाज को? आगे बताइए हमारे समाज को कैसे आगे? हाँ, समाज बढ़ने के लिए बहुत कम है। मैंने कहा था कि मैंने एक बहस सम्मेलन रखी थी और बहसों में कहा था तुम्हारी बीच में क्या क्या समस्याएं हैं। समस्या सब लोगों ने रखी, राय नारायण बाबू थे, होरीलाल जी थे। और जब समस्या रखी गई तो हम लोगों ने कहा कि एक बात हमने वही नारा दिया था, जागे जो शक्ति जागे देश, सभी बसे मिले 19 मिले होवे एक। मतलब आपस में संबंध करो ना। जब ब्राह्मण अपने आप को कहता है कि मैं मिश्र उपाध्याय में उपाध्याय तिवारी या तिवारी जो है उनमें शादी कर देगा तो सब बनिए क्यों नहीं करेंगे? अब मैं ये इसलिए कहता हूँ, इसलिए कहता तेल बेचने वाला तेली होता था, आज कोई तेल नहीं बेच रहा है, नहीं बेच रहा है। सोना बेचने में सुनार हुआ तो सुनार कहा गया, केसर का धंधा करने वाला केसरवाली कहा गया, तो धन का काम करने वाला कसौंधन कहा गया। और सब कोई अपने अपने दरबे में अभी घुस करके अपने घरों में आनुवांशिक दोष पैदा कर लिया। क्या आनुवांशिक दोष कर लिया? उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो मानसिक व्यवस्था है वो सिमट गई और सभी लोग हम पर छोटे 3% लोग हम पर आधिपत्य किए। कारण उनके घर में वो बीमारी नहीं थी, हमारे यहाँ बीमारी नहीं थी। दोसर पैस का उत्थान करो। कैसे उत्थान करो? उनके सिनारी उनको जगाओ, उनको बताओ, उनको समझाओ, उनको आगे करो, तब जाकर हमारे सामाजिक बहुत बातें हैं। बाहर खड़े सभी मित्रों से अनुरोध है कि कृपया वो हॉल के अंदर आ जाएं। ब्रजेश जी जरा बाहर देख लीजिए, गिरीश जी भैया बाहर जो भी लोग हैं, अजय भैया जरा देखिए, सभी लोग कृपया हॉल के अंदर अपनी उपस्थिति दे दें। भैया सभी लोग अंदर आ जाएं हॉल में। बाहर खड़े हुए सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कृपया हॉल के अंदर आ जाएं। अब ये अंत में मैं ये कहता हूँ, लोग कहते हैं ना कि पहले कोई आगे तो आए। मेरे पिताजी 5वीं क्लास पास थे, लेकिन जब वो बिजनेस करते थे तो कहते थे कि एक सेल टैक्स अफसर जो आता है ना तो उसको सलामी डाकते हैं। एक सेल टैक्स अफसर आते हैं उसको सलामी डाकते हैं। हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएंगे। वो 5वीं क्लास पास पिताजी ने 4 पुत्र पैदा किए और चारों को मास्टर क्वालिफाइड कराए, डॉक्टरेट के डिग्री लिवाए। सबसे बड़े भाई हमारे प्रोफेसर बने, एक मैनेजर बने, एक डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर है, डायरेक्टर है दिल्ली में है, और मैं समाज सेवी बन गया समाज के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, कहा कि अपने घर से शुरुआत करेंगे। अग्रवालों में विवाह किया, अपनी बहन का शादी उम्रों में किया, सजातियों में भी किया, जहां जैसा मिला वैसा के हुआ। तो हम लोग में ऐसी व्यवस्था हो कि जो पहले आए तो उसका मार्गदर्शन दूसरे को मिले। लोग कहते हैं क्या, जब मेरी शादी हुई तो मेरे पिताजी बोले कहा समाज में हम लोग कुछ स्थान रखते हैं। तो हमने क्या समाज में स्थान रखते हैं ना, ये समाज को कुछ गति देना है, कुछ व्यवस्था नहीं बतानी है, तब लोग हमारा अनुकरण करेंगे और वो कहेंगे वो ऐसा करते हो तो मैं क्यों नहीं। मैं शादी पिताजी आदर्श विवाह करूंगा, सारी खर्चे सारी व्यवस्थाएं से हम लोग दूर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो नीचे की पीढ़ियां हैं, जो सम्मानित पीढ़ियां हैं, उनको जो है तो सराहत मिलेगी। भाई ऐसे हुआ तो हमारी अभी मंचा सिंह माननीय जी ने कहा कि हमको क्या करना चाहिए। अरे करना वही चाहिए जिससे समाज की तरक्की भी हो और बदलाव भी हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल आर्य जी, आपने बहुत अच्छा समाज को एक होने पर बल दिया। अब मैं डॉक्टर पंकज जी से अनुरोध करता हूं उस सभागार को संबोधित करें। डॉक्टर पंकज जी।
सादर नमस्कार। सबसे पहले तो श्री सुनील जी और किरण जी का बहुत आभार कि उन्होंने बुलाया। तो मैं भी दोषर वैश्य हूँ। डॉक्टर धनंजय जी अपने बीच आ चुके हैं। डॉक्टर धनंजय जी से अनुरोध है कि वो कृपया मंच पे आए। अजय भैया उनको मंच पे ले आए। देखिए, जो बदलाव है बदलाव एक तो होता है कि सरकार करेगी, सरकार से ये मिलेगा वो मिलेगा, ये एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, मैं लखनऊ का हूं, मैंने यहाँ 25 साल बिताए। उसके बाद मैंने 52 कंट्रीज में 52 देशों में काम किया। इस समय मोदी जी की एक कमेटी है भारतीय ज्ञान परंपरा, तो मैं उस कमेटी में काम करता हूं। और इंडिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ओपी जिंदल, मैं वहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। और मैं बहुत छोटे लेवल से आगे चला और उसके बाद जो सोचा, मान लो इतने करोड़ कमाने, इतनी ये लैंड खरीदनी है, तो हर चीज होती है हमारी विजन पे। तो मेरे ख्याल में पुरानी जो सोच है वो बहुत आगे नहीं ले जा सकती है। इस विषय में मेरे अपने कुछ विचार हैं, जैसे स्टार्टअप को कैसे प्रमोट किया जाए। एक जैसे बात हुई, माननीय भाई साहब ने बताया, शादी एक माध्यम है, शादी ठीक है, लेकिन उसके बियॉन्ड क्या है? हमें 6-6 महीने का प्लान बनाना चाहिए कि जैसे मैं मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज और सिख समाज के साथ भी जुड़ा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे देशों में रहा हूं। तो उनका सिस्टम होता है कि हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें। उसमें आईएएस का ग्रुप हो गया, डॉक्टर्स का अलग हो गया, इस तरह का बना करके और एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य हो, मेरा ये विचार है। और हमारी सोच है, अगर हम, जैसे मैं यहाँ पे पहले जब था 30 साल पहले लखनऊ में था, तो यहाँ पे जो कुछ लोग कहे जाते थे भाई ये बहुत बड़े महान लोग हैं, मतलब उनकी नेटवर्क मान लीजिए कुछ करोड़ की थी, बहुत बड़े माने जाते थे। फिर मैं टीसीएस अधिकारी बना, फिर मैं दिल्ली गया, तो जैसे मैंने देखा हम लोग कुछ भी नहीं है अगर हम उसको नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल से कंपेयर करें। तो मुझे ऐसा लगता है हमें अपनी सोच हम बड़ी करेंगे और अपनी यंग पीढ़ी को और अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो हर चीज अपने आप हो जाएगी, ये मुझे ऐसा लगता है। और बाकी जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, क्योंकि अधिकतर अभी जो फोकस हो रहा है ये अविद्या पे हो रहा है कि मैथ पढ़ा लो, ये कर लो, लेकिन विद्या है वो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विद्या होती साफ विद्या विमुक्त है कि जो आपको लिबरेट करे और जो ये बताए कि तुम हो कौन। और हमारे सबके अंदर दिव्यता बैठी हुई है, हम किसी से डरें तो क्यों डरें? ये चीजों का बहुत आवश्यक है और इसके लिए हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए। कभी कभी मान लो कभी हम किसी स्पिरिचुअल लीडर को बुलाएं, कभी हम जैसे स्टार्टअप हैं तो स्टार्टअप में हम एक फंड बनाएं कि भाई चलो हमने 10 करोड़ का फंड बना दिया, आप 10 करोड़ इन्वेस्ट करिए, 5 साल में वही 100 करोड़ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सोच चाहिए। अब वो रिलायंस, टाटा, बिरला नहीं रह गए। अब जैसे ओला है, उबर है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, हम इस चीज को मिस कर रहे हैं। जैसे हमारी मौसी जी हैं, वो यहाँ पे गणेशगंज में उनकी सोने की दुकान थी, अब उनकी नई जनरेशन के बच्चे एक बन गए इन्फ्लुएंसर, मतलब वो बहुत जबरदस्त, उसकी एक एक पोस्ट के लोग 1-1 लाख रुपए देते हैं 1 मिनट का उसको। और लड़की ने क्या किया, एमईटी से खाली बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया, बच्चा क्राइस्ट से पढ़ के आया, उसने कहा कि अब हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ऑनलाइन शोरूम बनाएंगे। और वो बच्चा क्या करेगा, आने वाले देखिएगा कि 50-100 करोड़ की वो कंपनी बन जाएगी। तो इसलिए एक तो कि हम एक इंक्रीमेंटल वे में ग्रो करें, धीमे धीमे चलते हुए, और एक होता है हम बड़ा सोचें। तो मेरे हिसाब से इस चीज की बहुत आवश्यकता है। और हम लोग जैसे सुनील भैया बता रहे थे कि बड़े सारे समाज बने हुए हैं, तो हमें अपना जो ईगो है उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, हमें बड़े लेवल की चीज सोचनी पड़ेगी। और इस विषय में अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन होगा, मान लीजिए स्कॉलरशिप बच्चों के लिए बनानी है, तो वो सारी चीजें उसको मैं खुद भी अपने व्यक्तिगत तौर पे करने को तैयार हूं। नमस्कार, थैंक यू। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे समाज के बच्चों के लिए या जो स्टार्टअप को लेके बताया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं चौंक गया डॉक्टर अशोक जी की बात को सुनकर, कि पंकज जी की बात को सुनकर कि उन्होंने कहा 6-6 महीने का एक प्लान करना चाहिए विवाह का। तो मैं चौंक गया कि ये 6-6 महीने वाला कौन सा प्लान शुरू हो जाएगा। मजाक कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे अपने बीच देखिए माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आ चुके हैं। ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। जोरदार करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। बाहर खड़े हुए सभी लोग अंदर हाल में आ जाएं। इस भारतीय दोसर वैश्य महासमिति उत्तर प्रदेश के प्रांतीय कार्य समिति वैश्य सम्मेलन एवं आजादी के अमृत महोत्सव सम्मान समारोह में माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी का बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सुनील जी से अनुरोध करता हूं कि उनको बैज लगा करके उनका पहले यहां पे स्वागत करें। एक जोरदार नारा, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। आवाज आई नहीं। ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। अपने समाज की आवाज कम है, इसीलिए सरकार नहीं सुनती है, इसीलिए हम लोगों की फाइल उसी तरह रुकी हुई है और समाज के बच्चों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। अगर आप जोरदार तरीके से सरकार के कान में आवाज नहीं डालेंगे तो ये फाइल जैसे विचाराधीन है उसी तरह विचाराधीन रहेगी। आज हमारे पास मोदी योगी की एक बहुत अच्छी सरकार है और एक बहुत अच्छी सोच वाली सरकार है, एक वैश्यों को प्रतिनिधित्व देने वाली सरकार है। एक जोर से नारा लगाइए ताकि अपने आने वाले बच्चों की पीढ़ी का एक भविष्य बन सके। ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, मनीष गुप्ता जिंदाबाद, मनीष गुप्ता जिंदाबाद, जयप्रकाश गुप्ता जिंदाबाद। मैं प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी से प्रार्थना करता हूं कि वो माननीय उप मुख्यमंत्री का माला से और अंग वस्त्र से उनका स्वागत करें। नीरज जी की बांगर मऊ वाली टीम है। मैं अनुरोध करता हूं कि वो सब लोग नीचे सामने खड़े हो जाएंगे, जब मैं कहूंगा तब वो आ जाएंगे। छायाकार बंधुओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। क्षमा चाहता हूं सभी के एक बुके से माननीय उप मुख्यमंत्री का स्वागत है। माननीय जी बहुत ही कर्मठ हैं। हजारों व्यक्ति रोज अपनी दरख्वास्त लेके माननीय जी के पास पहुंचते हैं और माननीय जी सहृदयता से सभी को सुनते हैं, सभी के लिए समय निकालते हैं। आपकी सरलता का और सद्भाव के सभी लोग कायल हैं। अंग वस्त्र देकर के सुनील जी सम्मान कर रहे हैं। उनके यशस्वी होने की वो स्वास्थ्य विभाग देख ही रहे हैं और सभी को उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी है। युवा टीम ब्रजेश जी, नीरज जी, राजन जी, सभी लोग आ जाएं। श्रीकांत भैया, श्रीकांत जी हमारे युवा टीम के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और युवा टीम का नेतृत्व करते हुए बड़ी माला से माननीय उप मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हैं, जगह बगल का है नाम उनका घर वाले।
इधर वाली इधर वाली बड़ी माला उधर रखी हुई है, मां लक्ष्मी के पास रखी हुई है। ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, सुनील गुप्ता जिंदाबाद। रामेंद्र रम्य भैया से अनुरोध है कि वो भी आगे मंच की तरफ आ जाएं। भैया देखिए, थोड़ा आराम से और थोड़ा फैल के, दोनों तरफ से थोड़ा फैल जाइए जिससे सारी फोटो आ जाएं। दूर से थोड़ा प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध है, सभी लोग हट जाएं। साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी माला में हाथ लगा दें। थोड़ा युवा टीम से अनुरोध है कि वो थोड़ा रास्ता दे दें। हम लोगों को नेतृत्व दे रहे सुनील गुप्ता जी सरकार के प्रतिनिधित्व को माला पहना करके अपना अनुरोध कर रहे हैं। हमारे मंच को सम्मानित करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बार बार आभार है। हमारे समाज की तरफ से उनका अभिनंदन है। महिला टीम को भी मैं कहूंगा, महिला टीम भी जाए सामने, जाने दीजिए। महिला टीम जगह जाए, युवा जो है वो हट जाए, महिला टीम आगे आ जाए, सारी महिला टीम आगे चली जाए और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जरा जल्दी कर दीजिए। इस भीड़ में तो याद रहता है। भाई साहब के आगे भी बहुत कार्यक्रम है, थोड़ा जल्दी करते रहिए। एक आदमी याद रहेगा मेन, बाकी कौन पूछता है। माननी जी के प्रोग्राम बहुत हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि वो थोड़ा समय हमारे समाज को प्रदान कर दें। प्रेस रिलीज श्रीकांत जी से अनुरोध है कि सभी पत्रकारों को प्रेस रिलीज प्रदान करें और फोटो महिला समिति की देकर के इस कार्यक्रम को अब आप लोग वहां से नहीं, आप कोई आगे मंच पे नहीं आएगा। महिला समिति के बाद अब कोई आगे नहीं आएगा, थोड़ा समय चाहिए होगा। बसपा में शायद थे। देखिए, रविराज जी का बार बार अनुरोध हो रहा है कि माननीय जी के कार्यक्रम आगे लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि कुछ लोगों का उनके द्वारा सम्मान हो जाए। स्वाति जी हमारे थोड़े से अनुरोध पे हमारे कार्यक्रम में आई हैं। हम चाहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री जी को बुके देकर सम्मानित करें। राजा भैया आप भी साथ में चले जाएं। बिंदकी से राजा भैया, आप बिंदकी से हैं भाई साहब और बहुत अच्छे व्यापार में और समाज सेवा में बड़ा आपका योगदान रहता है। अपने कंचल जी के ग्रुप में बराबर व्यापार की गतिविधियों में लगी रहती हैं। अजय जी फतेहपुर से एक माला पहना रहे हैं। उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता जी महिला महामंत्री हैं। आप फोटो देख लीजिए और अब बस अब काम खत्म हो गया यहां से। बस कृपया आप सबसे अनुरोध है कि मंच को थोड़ी गरिमा प्रदान कर दें। संतोष गुप्ता कानपुर से, मैंने तो कोई माला पहनाई नहीं भाई साहब, अपने गले में मेरी माला ऐसे ही समझ लीजिए। अब मंच जो है उसको थोड़ा व्यवस्थित करने का आप सभी से अनुरोध है, बारंबार अनुरोध है। कृपया सभी लोग मंच पर से नीचे चले जाएं।
भैया मेज भी आपने मोड़ दी है मुख्यमंत्री जी के लिए, ये इतना प्यार अभिभूत। मैं आपको एक इसका दर्शन सुनाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग इतने प्यार करते हैं कि मैं एक बार एक सिटी बस से मैं जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार सिटी बस से जा रहा था और उसमें कुछ लेबर क्लास के लोग बैठे थे। उनको कुछ परेशानी थी, वो आपस में बात करने लगे कि भैया ये यार परेशानी है। तो दूसरे ने कहा कि अम्मा यार ऐसा करो कि कल जो है वो ब्रजेश पाठक के यहाँ चलते हैं। कहने लगे अरे वो सुनवाई करेंगे। कहने लगे अरे वो सुनवाई भी होगी और योगी जी प्रधानमंत्री होंगे और ब्रजेश पाठक जी यूपी के मुख्यमंत्री होंगे, ये पक्का है। जिंदाबाद 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 सुनील गुप्ता जिंदाबाद 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 सुनील गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनील जी से कहता हूं कि थोड़ा मंच को देखें। अब मेरा सभी अतिथियों से अनुरोध है, हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में है, उनका समय कीमती है, तो कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। सम्मान का हो गया ना, कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग कीजिए। देखिए कार्यक्रम आगे बढ़ाना, आपका समय भी लेना है। अगर इसी में लगे रहेंगे तो फिर आगे कार्यक्रम, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। अपने व्यस्त समय से आपने कुछ समय हमें दिया है, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय दोसर वैश्य महासमिति और वैश्य समाज की ओर से आज हमारे सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में माननीय ब्रजेश पाठक जी। कुछ मांगे हैं समाज की ओर से, मैं पढ़ के सुनाऊंगा और फिर ये मांग पत्र आपको मैं प्रस्तुत करूंगा। मांग पत्र, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। सभी लोगों से निवेदन है, बैठ जाइए सभी लोग। जो लोग खड़े बैठ जाए ना, कुर्सियां खाली पड़ी, आप लोग खड़े हुए पैरों में दर्द हो जाएगा। मांग पत्र मैं पढ़ के सुना रहा हूं। माननीय जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आज का ये कार्यक्रम भारतीय दोसर वैश्य महासमिति, जो प्रांतीय स्तर की संस्था है दोसर समाज की, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे बीच में विराजमान है और हमारी आज प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की बैठक, जिसमें उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों के हमारे पदाधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेता आदरणीय जयप्रकाश गुप्ता जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, बिहार महाराष्ट्र से, मुंबई से रमेश गुप्ता जी, नरेंद्र गुप्ता जी, बिहार से बेतिया से आदरणीय पन्ना प्रियेश गुप्ता जी, नंदलाल आर्या जी, गोंदिया से श्याम बाबू गुप्ता जी और अन्य अनेक जगहों से हमारे प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं। आज मैं पूरे समाज की ओर से एक मांग पत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक सम्मेलन भी है, आपसे कुछ अनुरोध भी है। ये समाज का उद्धार आपके द्वारा होगा, हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। माननीय श्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। वैसे वैश्य समाज के उत्थान के लिए मांग पत्र। मान्यवर, ये सरकार, वर्तमान सरकार जो है समाज के लिए और वैश्य समाज के लिए बहुत कार्य कर रही है। आपकी सरकार ने एवं आपने विशेष तौर पर वैश्य समाज के हितों के लिए सदैव अनेकों कार्य किए हैं। श्रम विभाग का लाइसेंस आजीवन बनाकर आपने सराहनीय कार्य किया है। विशेष आज की सभा आपका अभिनंदन करती है। हमें विश्वास है आप निश्चित मांगों को पूरा कराने की कृपा करेंगे। मांग नंबर 1, दोसर वैश्य समाज के पुरोधा, ध्यान से सुनिएगा। दोसर वैश्य समाज के पुरोधा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पद्मश्री झंडा गीत विजयी, विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता स्वर्गीय श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जी की मूर्ति लखनऊ में किसी पार्क या चौराहे पर लगवाने की कृपा करें। दूसरा, पूर्व काल में जब मैं पढ़ता था प्राइमरी पाठशाला में, तो झंडा गीत हमारे पाठ्यक्रम में भी था, हर पुस्तक में छपा रहता था झंडे के साथ में। झंडा गीत विजयी तिरंगा प्यारा पूर्व बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्य पुस्तकों में अंकित रहता था एवं पाठ्यक्रम में सम्मिलित था। कालांतर में उसे पाठ्य पुस्तकों में पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। उसको पुनः पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की कृपा करें। मान्यवर, एक और विशेष अनुरोध है पूरे समाज की ओर से। दोसर वैश्य समाज ज्यादातर गांवों में निवास करता है, कारोबार करता है, कर्मयोगी समाज है। इस समाज की अधिकतर आबादी
शहरों की अपेक्षा गांवों में ज्यादा निवास करती है। दोसर वैश्य समाज की एक फाइल पिछड़ा वर्ग आयोग में विचाराधीन है, काफी समय से लंबित है, वो केंद्र तक जा चुकी है और वापस के प्रदेश सरकार के पास आ गई पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि दोसर वैश्य समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की पत्रावली शासन विचाराधीन तथा इस समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल करें, जिससे ये समाज और इस समाज के बच्चे भी आगे बढ़ करके समाज की प्रगति की जो एक प्रवाह है उसमें अपना योगदान दे सके और उसकी भागीदारी कर सके। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक वैश्य समाज है। आने वाले निकाय चुनावों में ये विनम्र अनुरोध है समिति का कि वैश्य समाज के प्रत्याशियों को वरीयता दी जाए। एवं एक और विशेष मांग है इस मंच के माध्यम से कि विधान परिषद में जिस प्रकार से शिक्षक कोटे की सीटें हैं, स्नातक कोटे, इसी तरह वैश्य समाज के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की जाए विधान परिषद में, एमएलसी बनाया जाए जो वैश्य समाज के लिए। ये विनम्र अनुरोध। वैश्य समाज की समस्याओं के लिए, जैसा कि मैंने, शायद मुझे ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में था कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक वैश्य आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन एक आपसे अनुरोध है कि प्रदेश में तो वैश्य आयोग का गठन करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। मैं प्रांतीय अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता। जी गिरीश जी, मेरे सुनील भैया को सरकार में कोई जगह दी जाए। वाह, जोरदार तालियां, करतल ध्वनि। सभी की ये उम्मीद है जब एक छोटा आम आदमी जो है इस चीज को सोचता है कि ब्रजेश पाठक जी से हमारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा, तो आप लोगों की तो बात ही अलग है। आप लोगों के साथ तो भैया बैठते उठते हैं और हमको भैया से बड़ा हमेशा स्नेह भी मिलता है। आज जो भी भाई साहब से बात कभी हो जाती है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका कार्य उन्होंने न करवाया हो। जिस विभाग का भी हो, जैसे भी हो, उनके द्वारा हमेशा मदद मिली है और वैश्य समाज पे हमेशा उनका जो हो सकता है उन्होंने पिछले कार्यकाल से अब तक बराबर सहायता की है। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। क्योंकि माननीय जी को कहीं जाना है तो आज का हमारा एक विशेष कार्यक्रम और है, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव सम्मान समारोह। डॉक्टर अशोक के गुप्ता, एक सम्मान आप कर दीजिए अपने कर कमलों द्वारा और उसके पश्चात फिर हम आपको आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर अशोक के गुप्ता जी, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, डॉक्टर पंकज जी सामने डायस पे आ जाए। अपने सभागार में श्री अवधेश गुप्ता जी, अरुण जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गौशाला के उमाकांत जी अपने बीच बैठे हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर पंकज जी का माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय बनवारीलाल कंचल जी, माननीय राधे श्याम जी, गिरिजा शंकर जी सम्मान पत्र देकर सम्मान कर रहे हैं। माननीय जयप्रकाश जी का मोमेंटो प्रमोद जी आगे डायस पे चले जाएं साथ में सुनील जी के साथ। प्रमोद जी आगे चले जाएं साथ में। आप प्रमोद वैश्य भिटरिया वाले माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ खड़े हो जाएं। अब मैं प्रखर वक्ता, ऊर्जावान अपने उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ब्रजेश पाठक जिंदाबाद।
ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। भारतीय दोसर वैश्य महासमिति की प्रांतीय कार्यकारिणी वैश्य सम्मेलन एवं सम्मान समारोह के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय सुनील कुमार गुप्ता जी, आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, आदरणीय गिरिजा शंकर जी, आदरणीय धनंजय गुप्ता जी हमारे अभिभावक, आदरणीय बनवारी लाल कंसल जी, आदरणीय जयप्रकाश जी, आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, आदरणीय मनीष गुप्ता जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, आदरणीय राधेश्याम जी, आदरणीय सरंगम लाल गुप्ता जी, आदरणीय राजन गुप्ता जी, आदरणीय ब्रजेश वैश्य जी, आदरणीय श्रीकांत गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित तथा सामने बैठे वैश्य समाज के भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, जैसे जैसे सामाजिक ताना बाना मानव सभ्यता के साथ आगे बढ़ा, वैसे वैसे वैश्य समाज ने अपने मेहनत के बल पर, अपने पसीने के बल पर समाज में अपना भी काम किया और समाज के अन्य वर्गों का भी काम करते हुए समाज में एक प्रतिष्ठा हासिल की है। मैं कह सकता हूं वैश्य समाज का कोई भी व्यक्ति अपने मेहनत पर तो उसको भरोसा है, लेकिन मांगने पर भरोसा नहीं। ये खुददार कौम है कि कमा करके खा लेंगे, मेहनत करके खा लेंगे, लेकिन हाथ फैलाने के लिए किसी के दरवाजे नहीं है। ये फैलाने वाला हाथ नहीं, ये देने वाला हाथ है। जब कभी समाज में कोई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहले वैश्य समाज आगे बढ़कर जितनी रामलीला है वैश्य समाज कराता है, जितनी कृष्ण लीला है वैश्य समाज कराता है, दंगल होंगे तो वैश्य समाज आगे आ जाएगा। जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हैं सब वैश्य समाज कराता है, मैं दावे के साथ कहता हूं। और अकेले वैश्य समाज ने मेहनत के बल पर प्रतिष्ठा भी हासिल की और इसके साथ साथ समाज में अन्य वर्गों के बीच में सामंजस्य भी बनाया। वैश्य समाज का क्लैश किसी समाज से नहीं है। सुबह 6 बजे उठ करके अपनी दुकान को खोलना, अपने प्रतिष्ठान को खोलना, रात 12 बजे तक 11 बजे तक सबकी सेवा करना और अपनी दुकान अपने परिवार के साथ साथ 10-12 और परिवारों को चलाना, उनको शामिल करने से दुकान में सौदा उठाना, प्रतिष्ठान में काम करना, फिर सप्लाई करने वाले, उन सब को समायोजित करने का काम यदि कोई समाज करता है तो सामने बैठा वाला समाज, ये कमेरा समाज करता है जो पसीने के बल पर पूरे देश और दुनिया में नाम काम किया है। आप दुनिया में जितने उद्योगपति देखोगे कहीं न कहीं पीछे से वैश्य समाज है जरूर। ये मान के चलो बुद्धि आप ही ने दी है कि किस ढंग से पैसे बढ़ाए जाए, किस ढंग से कारोबार किया जाए और सम्मान के साथ किया जाए। सम्मान से कोई समझौता नहीं, अपनी इज्जत से कोई समझौता नहीं, भले ही पैसे का नुकसान हो जाए लेकिन प्रतिष्ठा और सम्मान को बरकरार रखने। प्रदेश में जितने भी लोग समाज में काम करते हैं, लेकिन वैश्य समाज का कहीं नाम आता है कहते यार ठीक ही होंगे, वो गड़बड़ नहीं होंगे। तो आपका भरोसा देखिए कितना आपने कायम किया है। यह भरोसा हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने आज तक कायम रखा है। इसको बरकरार रखने के लिए पूरे वैश्य समाज का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आभार करता हूं। वैश्य समाज को मैं अपनी तरफ से भरोसा दिलाता हूं, कभी भी कुछ हो मुझे तुरंत बता देना, कोई संकोच मत करना। मैं भाई हूं, मैं बेटा हूं। धनंजय गुप्ता जी हमारे उन्नाव से हैं, हम लोगों का 20 साल पुराना रिश्ता है। ऐसे ही आप जान लो कि आपका भाई सरकार में है, आपकी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी अपने उद्भव काल से इसीलिए कही रही तो वैश्य समाज की पार्टी है। आपने खुद पसीने से सीखा। एक एक व्यक्ति भले ही कहीं बैठा हो, कहीं भी हो, कोई काम कर रहा हो, कमल के फूल को अपने हृदय में संजो कर रखता है। ये देखो आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसकी नींव में अगर देखेंगे तो वैश्य समाज का पसीना लगा हुआ है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपकी कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, ये हमारी मांगे हैं। कौन नहीं जानता, हम लोग पढ़ते थे
झंडा ऊंचा रहे हमारा विषय भी तिरंगा प्यारा, इसको अंकित होना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा और संबंधित तक पहुंचाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया इसको शामिल करो, बहुत जरूरी है। ये अकेले गुप्ता जी का सम्मान नहीं है, ये भारतवर्ष के प्रति समर्पण है मेरे समाज। और मोटी वाली बात, अभी दरअसल चुनाव आने वाला है, कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लग जाएगी नगर निगम, नहीं होती तो इसी बीच हम लगवा देते हैं। लेकिन हम आज से कल से पत्रावली शुरू कर देंगे, कोई न कोई बढ़िया और तीसरा आपका जो मांग है वो ओबीसी वाली पत्रावली शासन में है, उसको कल पता करेंगे, पैरवी करके कहां कहां है, उसमें पूरी ताकत लगा के हम आपके साथ। और चौथा तो राजनीति वाला मामला है, देखो हम आपके लिए पूरा जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ जानते क्या होता है? जुगाड़ क्या हुआ, एक अमेरिका का आदमी आया होटल में, तो उसने कहा कि भैया वो कमरा खाली है। तो मैनेजर ने कहा कमरा तो नहीं है, कल कुछ करो। कहना अच्छा जुगाड़ करते हैं, तो भाई जुगाड़ कर दिया, हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो नीचे उतरा तो स्कूटर पकड़ा, स्कूटर स्टार्टर नहीं हो रहा था। फिर स्कूटर के वाले ने कहा कि अच्छा हम जुगाड़ करते हैं, इसको ठीक करते हैं। फिर वो ठीक हो गया, चल दिया। फिर ऐसे होटल में खाने के लिए पहुंचा ढाबे पर, वो ढाबे के टाइम खाना बंद हो चुका था, तो कहने कुछ भैया मिल जाएगा तो कुछ खा ले। कहने खाना तो खत्म हो गया लेकिन हम जुगाड़ कुछ करते हैं। तो ऐसे जुगाड़ हम करेंगे आपके लिए, ठीक है ना? कहना जब हम यहाँ आए तो ये जुगाड़ हमारे मन में पहले सोचा नहीं था, लेकिन जितना प्यार आपने दिया तो हमें लगा ये जुगाड़ वाली व्यवस्था है। बहुत प्यार दिया आपने। दरअसल दिन भर में बहुत कार्यक्रम लगे रहते हैं, अभी 2-4 जगह जाना है, तो बार बार वो लोग फोन कर रहे हैं, तो हमने कहा भी होल्ड करो, भी आते हैं। तो सुबह से हम 5वें कार्यक्रम में आए हैं, तो सभी जगह अच्छे लोग थे, लेकिन आप लोगों ने पूरे प्रदेश को इकट्ठा किया और देश के बड़े बड़े लोग बैठे। गुप्ता जी देखो नागपुर से चल करके आए, और नागपुर तो हम लोगों का भाई वही है, सब समझ में है ना? अगर नागपुर का आशीर्वाद हो जाए समझ लो सब कुछ हो गया, यही है ना? गुप्ता जी कैसे नागपुर से आते थे। तो मैं पूरे प्रदेश से और देश से जो लोग आए हैं, अपनी प्रदेश सरकार की तरफ से सबका स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आपने मुझे बुलाया, मिलने मिलाने का अवसर दिया, और ये चिट्ठी आपकी हम ले जा रहे हैं पूरी तरह से, ठीक है ना? भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रामेन जी की तरफ से धीरेन्द्र जी बबलू कोलौआ सर्राफ सादतगंज की तरफ से ये एक मोमेंटो माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को बार बार मुख्यमंत्री ही निकल रहा है। ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। माननीय जी को जाना है, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सदन में बैठे रहेंगे। नीरज भैया देखिएगा ज्यादा लोग बाहर न जाएं, केवल कुछ लोग माननीय जी को भेजने जा रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आप साथ में भेज करके वापस आइए। नीरज जी दरवाजे पर रहिएगा, देखिएगा कोई सदन से बाहर ज्यादा न जाए। सभी लोग शांति से बैठ जाएं, अधिक सम्मान का कार्यक्रम होना है। और